हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 8 जिसका नाम वेदर है उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे, वाटर एंड वेदर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वेदर क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो वेदर को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो उन्हीं फैक्टर में से एक फैक्टर है वाटर। तो वाटर कैसे वेदर को अफेक्ट करता है उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, वाटर इज़ प्रेजेंट इन रिवर, लेक्स, पॉन्ड, सीज एंड ओशियन ऑन द अर्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर पानी के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे कि नदियाँ हैं, तालाब हैं, झील है, समुद्र हैं, महासागर हैं। ठीक है, इन सब में क्या रहता है, इन सब में पानी उपस्थित रहता है। ठीक है, और जो पानी उपस्थित रहता है वो किस रूप में उपस्थित रहता है, वो लिक्विड स्टेट में उपस्थित रहता है, यानी द्रव्य रूप में। ठीक है, लेकिन पानी केवल द्रव्य रूप में नहीं होता। पानी जो होता है, वाटर जो होता है, इज़ आल्सो प्रेजेंट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट इन नेचर, यानी वो प्रकृति में गैस के रूप में भी होता है और सॉलिड के रूप में होता है। जब आप घर में देखते होगे फ्रिज में जो आप बर्फ़ इस्तेमाल करते हो वो पानी का क्या है, वो सॉलिड रूप है। अगर आप गलती से किसी को लग जाए ना तो उसको चोट भी लग सकती है। इसी तरह आप पानी को जब बॉयल करते हो तो आप देखते हो ना, एक धुआं जैसा निकलता है, वो क्या होता है, वो पानी का वेपर फॉर्म होता है, यानी गैसियस रूप होता है। ठीक है, तो हमने जाना है कि जो पानी होता है वो अलग अलग जगहों पे जो है वो जमा रहता है, प्रेजेंट रहता है, और ये लिक्विड स्टेट में होता है उनमें, और इसके अलावा वो स्टेट सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो तीनों स्टेट है पानी के, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ये नेचर में लगातार बदलते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कभी ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, कभी लिक्विड के फॉर्म में, कभी ये गैस के फॉर्म में, ये बदलते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली बदलते रहते हैं। तो इसी के बारे में हम थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे आगे के उसमें, मतलब आगे अभी जो लाइनें आएंगी उसमें हम और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे ये चेंज होती रहती हैं लगातार। तो आइए अब हम जानते हैं थोड़ा सा वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल का मतलब होता है पानी का चक्र, यानी जब पानी जो होता है वो अपने अलग अलग रूप को चेंज करता हुआ पूरी प्रकृति में फिर उसी वापस पुनः उसी रूप में आ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। तो ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, वाटर प्रेजेंट इन लेक, पॉन्ड्स, रिवर, सीज एक्सेट्रा हीटेड। जैसे कि आप जानते हो कि पृथ्वी पे पानी, तालाब, झील, समुद्र, महासागर यहाँ पे जमा रहता है। तो जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे आती है तो उसकी हीट के कारण, उसकी गर्मी के कारण क्या होता है, ये जो पानी होते हैं वो जो लिक्विड स्टेट में होता है वो गैसियस स्टेट में बदल जाता है, यानी वेपर फॉर्म में बदल जाता है। तो दिस हीटेड वाटर, मतलब पानी गर्म होता है और वो वेपर में बदल जाता है। तो दिस हीटेड वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। और ये जो पानी का यानी लिक्विड स्टेट का गैसेज स्टेट में बदलना है, यानी लिक्विड का गैस में बदलना है, वेपर में बदलना है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन, यानी हिंदी में कहें तो वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, वाष्पन, वाष्पन, इवेपोरेशन। द वाटर वेपर इज़ लाइटर देन द एयर एंड राइसेज अप इन द स्काई। अब ये जो वाटर वेपर बना, गैसियस फॉर्म बना पानी का, ये क्या होता है, ये हल्का होता है। जब गर्म होने के बाद क्या होता है, जो गैस होती है वो हल्की हो जाती है, और जब हल्की हो जाती है, लाइटर हो जाती है, तो ये हवा में ऊपर उठने लगती है और आकाश में और ऊपर चली जाती है। ठीक है, और जब ऊपर चली जाती है तो द वेपर कूल डाउन हाई अप इन द स्काई। अब आकाश में ऊपर जैसे जाएगा ना तो वहाँ टेम्परेचर लो हो जाता है। जैसे टेम्परेचर लो होता है तो ये जो वेपर गर्म होता है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, और ठंडा होने के कारण क्या होता है, पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। द वेपर कूल्स डाउन हाई अप इन द स्काई एंड फॉर्म टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। तो वेपर का इस पानी की बूंदों में कन्वर्ट होना, बदलना, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बच्चों? कंडेंसेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? कंडेंसेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? ठीक है, मुझे हिंदी का वर्ड याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा देख लेना। कंडेंसेशन, इवेपोरेशन को तो वाष्पन कहते हैं, कंडेंसेशन को क्या कहते हैं, कुछ अभी मैं सोच के बताऊंगा। ठीक है, आप लोग इसे तब तक करिए। दीज टिनी ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। अब ये जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं ये आपस में जुड़ करके क्या बनाती हैं, ये जो पानी की बूंदें होती हैं छोटी छोटी मिलके बादल बनाती हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। इन क्लाउड्स एज मोर एज एंड मोर
टीनी ड्रॉपलेट ज्वाइन टुगेदर। अब ये इन बादलों में जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो टुगेदर क्या, एक मिनट, इन क्लाउड्स एज मोर एज, हाँ, दीज ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर फॉर्म। ये जो पानी की बूंदें होती है वो क्या मिलकर बनाती है, छोटी छोटी बूंदें मिलकर के बादल बनाती है। इन क्लाउड्स एज मोर एंड मोर टीन ड्रॉपलेट ज्वाइन टुगेदर। अब ये और जो पानी की ड्रॉपलेट्स होती है छोटी छोटी, ये आपस में जुड़ करके बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स बना लेती हैं, बूंदें बना लेती हैं। और जब ये बिगर ड्रॉप्स जो पानी की होती हैं, जब ये बहुत हैवी हो जाती है, भारी हो जाती हैं, तो फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, तब ये बरसात के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं। भाई जब कोई चीज़ भारी हो जाएगी तो रुकेगी क्या? अब आपके हाथ में अगर आप हैवी बाल्टी उठा लो और बहुत ज़्यादा हैवी उठा लो, तो उठाने के बाद आपसे, मान लीजिए आपने कोई बाल्टी उठाई, हल्की बाल्टी उठाई, और किसी ने आके उसमें और पानी डाल दिया, ठीक है ना, अब वो भारी हो गई, अब आपकी क्षमता नहीं है उठाने की, तो क्या करोगे? आपके हाथ से छूट जाएगी, गिर जाएगी। तो वैसे ही ये जो पानी की छोटी छोटी बूंदें मिल करके जब बड़ी बूंदें बनाती हैं, तब ये क्या होता है, तब ये बूंदें इतनी बड़ी हो जाती है, जब ये अपने आप को संभाल नहीं पाती, तो ये बरसात के रूप में, रेन के रूप में ये धरती पे गिरने लगती हैं। ठीक है, तो ये जो पानी का बरसात का नीचे गिरना होता है, वाटर का अर्थ पे वापस आना होता है, इस प्रक्रिया को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, वो जो मैं कंडेंसेशन बता रहा था उसको हिंदी में संक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, मुझे समय रिमेंबर नहीं हो रहा था, तो अभी आप ध्यान रखो कि कंडेंसेशन को हिंदी में संक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, द वाटर डैट फॉल्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन फ्लोज बैक इनटू वाटर बॉडीज़। अब ये जो पानी आकाश से जो धरती पे आया, ये वापस बह कर के कहाँ चला जाता है? इन्हीं वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, जहाँ की से ये वेपर बन करके ऊपर बादल बना था। ठीक है ना, तो फिर देखो वही चीज़, पानी यहीं से गया, यहीं की धरती के सोर्स से गया, और फिर वापस धरती के सोर्स पे आ गया, है ना। तो ऊपर गया, वेपर में बदला, फिर पानी में बदला। तो देख रहे हो अपनी स्टेट को बार बार बदल रहा है, जो मैं ऊपर बता रहा था कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चेंज करता रहता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पानी है वो लगातार क्या कर रहा है, अपना रूप बदल रहा है, कभी गैस के रूप में, कभी लिक्विड के रूप में, कभी सॉलिड के रूप में। क्योंकि कभी कभी आप देखते होंगे वो ओलावृष्टि होती है, तो बर्फ़ के टुकड़े ऊपर से गिरते हैं, तो वो भी तो क्या, वो पानी का गैसियस सॉलिड फॉर्म है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पानी है 3 प्रोसेस करता है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन के द्वारा ये वाटर साइकिल को कंप्लीट करता है। तो दिस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो ये जो पूरा मूवमेंट होता है पानी का नेचर में, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन के कारण, उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब ये चित्र के माध्यम से भी समझ पा रहे होंगे कि वाटर सोर्स से पानी इवेपोरेट होकर के ऊपर जा रहा है। ठीक है, और पौधों से भी पानी जो होता है वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा, पौधे के अंदर जो पानी होता है वो वेपर बन करके ट्रांसपिरेशन मेथड द्वारा ऊपर जाता है, वेपराइजेशन से, और वहाँ पर जाके वो क्लाउड बनता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर वो पानी नीचे गिरता है। इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जो आप देख रहे होंगे पहाड़ों पे बरसात गिर रही है ना। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, अब देखो ये पूरा प्रोसेस जो है वाटर साइकिल कहलाता है। तो अब ये पानी जो नदियों से भी वेपर बन के जाता है, आप देख रहे हो कि पहाड़ों से बर्फ़ पिघल के आ रही है, वहाँ से भी पानी बन के जाता है वेपर, है ना। तो इस तरह से ये वाटर साइकिल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आई होप आप लोगों ने वाटर किस तरह से वेदर को अफेक्ट करता है इस बात को समझा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम प्रेसिपिटेशन के अलग अलग वेरियस फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।